नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई भी वीडियोस लेके आते हैं तो कोई विशेष जानकारी के साथ ही लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ कि आखिरकार जेल के अंदर की क्या है हकीकत और जेल के अंदर की कैसी रहती है जिंदगी, यानी जेल में कैदी नंबर कब दिया जाता है और साथ ही में नाश्ता खाने की क्या व्यवस्था जेल के अंदर उपलब्ध कराई जाती है। इतना ही नहीं, जेल के अंदर जो दुकानें हैं किस प्रकार से रहती हैं, साथ ही में पैसा किस प्रकार से वहां पर दिया जाता है और कितना आप अधिकतम पैसा रख सकते हैं, साथ ही में वहां पर मिलने का क्या नियम है, साथ ही में पढ़ाई का क्या नियम है और काम किस प्रकार से कराया जाता है, वहां पर वेतनमान आपको कितना दिया जाता है और उम्र कैद क्या है, क्या 14 वर्ष में ही आपको क्यों छोड़ दिया जाता है, साथ ही में फांसी की सजा में अंततः पेन क्यों तोड़ा जाता है। दोस्तों, इन सभी चीजों के साथ हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो के साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जेल राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, जैसा कि आप जानते हैं, और हर एक जेल की अपनी राज्य की अलग व्यवस्थाएं होती है, लेकिन कह सकते हैं कि लगभग सभी जेलों की व्यवस्थाएं एक जैसे ही रहती हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि जेल में पुलिस की क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस की व्यवस्थाएं हैं वह जेल के लिए अलग से ही प्रोवाइड कराई जाती है, यानी अलग से ही जेल में पुलिस की व्यवस्थाएं रहती हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें आपके साथ कि कैदी नंबर कब दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जेल के अंदर गया और उसे कैदी नंबर के साथ उसे ड्रेस दे दिया गया, इस तरह से नहीं है, बल्कि जब आपकी सजा या फिर कैदी की सजा मुकर्रर हो जाती है, अलॉट हो जाती है, उसके बाद ही कैदी नंबर दिए जाते हैं और कपड़े भी दिए जाते हैं। दोस्तों, अपराध के दायरे के अनुसार कैदी को रखा जाता है और कौन कैसा कैदी है उसके अनुसार उन्हें उस जेल में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि काफी लोग काफी गंभीर स्थितियों के साथ जेल में आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बड़े बड़े कैदी होते हैं, उनको उस प्रकार से यहां पर ड्रेस अलॉट कराया जाता है, यानी उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें आपके साथ कि नाश्ते और खाने की क्या व्यवस्थाएं जेल के अंदर रहती है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक कैदी के लिए जेल के अंदर 60 रुपए का खर्च पर डे का होता है, यानी उनके नाश्ते और खाने में एक व्यक्ति के लिए 60 रुपए का खर्च सरकार का आता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि आखिरकार क्या क्या नाश्ता और क्या क्या भोजन कैदियों को उपलब्ध कराया जाता है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सुबह का जो नाश्ता है उस पर आपको निश्चित तौर पर एक चाय दी जाती है, उसके साथ बिस्किट, ब्रेड या फिर चने जैसे चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। वहीं पर हम दिन के खाने की बात करें तो दिन के खाने में क्या व्यवस्था रहती है इसके बारे में भी हम समझें, लेकिन नाश्ता जो आपका है वह 7 AM पर दिया जाता है, यानी 7 बजे सुबह चाय के साथ नाश्ता दिया जाता है, जिस पर चना, ब्रेड या बिस्किट, इन 3 चीजों में से कोई एक चीज निश्चित तौर पर होती है। चाय यहां पर कंपलसरी की जाती है। इसके साथ अगर हम बात करें कि दोपहर का भोजन कब दिया जाता है, तो लगभग 11 से 12 बजे तक दिया जाता है, जिस पर आपको 4 रोटियां दी जाती है, इसके बाद चावल दिया जाता है और साथ ही में दाल दिया जाता है, और इसके बाद मौसमी सब्जी दी जाती है। जो भी जिस सीजन में सब्जियां रहती है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर सब्जी बनाकर दी जाती है। इसके साथ रात के जो भोजन का नियम है वह 6 बजे से 9 बजे रात तक आपको भोजन दे दिया जाता है। हालांकि 6 बजे के पहले पहले भोजन बनाकर कंप्लीट कर दिया जाता है और इसके बाद आपको दे दिया जाता है आपकी मर्जी की आपको कब खाना है, यानी यहां पर कैदियों के द्वारा कब खाया जाएगा ये इसके लिए टाइम फिक्स नहीं रहता, लेकिन उन्हें बनाकर दे दिया जाता है। दोस्तों, हल्का जो भोजन है वही दिया जाता है, जिस पर रात को रोटियां जो है तो मैक्सिमम 6 दी जाती हैं, इसके साथ दाल दिया जाता है जो फ्राई करके दी जाती है, और सब्जी कम मसालेदार ही आपको दी जाती है, और साथ ही में वहां पर नॉर्मल हॉस्पिटल की व्यवस्था होती है, इसलिए बहुत ही हल्के भोजन के साथ यहां पर खाना दिया जाता है जेल के अंदर। अब अगर हम बात करें कि जेल में कैंटीन की कैसी व्यवस्था रहती है, यानी दुकान की क्या व्यवस्थाएं होती है, इसके बारे में बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि जेल में जो दुकानें हैं इसी प्रकार से वहां पर कैंटीन की व्यवस्थाएं होती है, जो आप अपनी आवश्यकता अनुसार सामान वहां पर ले सकते हैं। सभी चीजें वहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं और अपने
आवश्यकता के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों पैसा के लिए किस प्रकार से व्यवस्था रहता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि कूपन, पैसे की जगह आपको कूपन दिया जाता है। पैसा क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़े वहां पर होते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां पर कैदियों के द्वारा एक दूसरे का पैसा लिया जा सकता है, जिसके लिए वहां पर कूपन की व्यवस्था कराई जाती है और यही कूपन के द्वारा कैंटीन वगैरह में व्यवस्था रहती है, जिससे आप वहां पर सामान ले सकते हैं, अपने संबंधित चीजें जो कि आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और मैक्सिमम 2000 रुपए तक ही आप पैसा वहां पर रख सकते हैं, और इससे अगर ज्यादा रख रहे हैं तो आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा। और संभावना है कि और बार बार इस तरह से अगर स्थितियां उत्पन्न हुई तो वहां पर आपकी सजा भी बढ़ाई जा सकती है। साथ में जैसे मान लीजिए खाने की व्यवस्थाएं जो हैं, खाना में अगर कोई चीजें आप ले रहे हैं तो वहां पर हर एक चीजों को चेक किया जाता है, और जो बाहर से खाना अगर आप मंगा रहे हैं तो उसके लिए भी भोजन चेक किया जाता है। और एक चीज और है, जैसे वहां जो बर्तन है वे सभी बर्तन प्लास्टिक के दिए जाते हैं, और जो जैसे चम्मच या जो भी चीजें हैं वहां पर सभी चीजें इस तरह की चीजें प्लास्टिक किस लिए दी जाती है, क्योंकि एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की स्थिति में ऐसा ना हो कि कहीं स्टील से या इस तरह के बर्तन जो हैं वह एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, जिसकी वजह से प्लास्टिक के ही दिए जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि मिलने का क्या है समय, इसके बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो मिलने का समय है उसके लिए कुछ टाइम निर्धारित की गई है, और वहां पर मोबाइल बिल्कुल भी प्रतिबंधित है, और साथ ही में यहाँ सीसीटीवी कैमरे जैसी कोई व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं, यानी आप आराम से बातचीत कर सकते हैं। और इसके लिए जो रूल है वह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का ही समय दिया जाता है, और जिस पर आपको 2 प्रकार की सुविधाएं होती हैं। ऑनलाइन भी मिलने के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए 15 से 20 रुपए का चार्ज आपको लगता है। साथ ही में एक दिन में 3 बार अधिकतम मिलने का समय दिया जाता है, तो हफ्ते में 2 बार ही। खास बात यह है कि जो जिस प्रकार के कैदी होते हैं उनसे मिलने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, यानी अगर ज्यादा हमलावर कैदी है तो उससे मिलने के लिए हो सकता है कि न दिया जाए समय, या फिर एक ही बार दिया जाए हफ्ते में। तो कुछ इस प्रकार की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। साथ ही में अगर बात करें तो कितने बार मिल सकते हैं इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। साथ में अगर हम बात करें कि जेल के अंदर पढ़ने की क्या व्यवस्थाएं होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जेल के अंदर जो पढ़ने की व्यवस्थाएं हैं वह काफी अच्छी होती हैं, और वहां पर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी प्रोवाइड कराई जाती है, और ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से वहां पर आपको डिग्रियां भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, यानी आप जेल के अंदर ही ओपन स्कूलिंग के तहत पढ़ाई भी कर सकते हैं। दोस्तों जेल के अंदर सभी का अलग अलग ग्रुप होता है, यानी जेल के अंदर जाते ही सभी लोग अपने अपने ग्रुप में मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर होता क्या है कि जो ज्यादा झगड़े वाले कैदी होते हैं तो एक दूसरे से झगड़ने भी लगते हैं, जिसके लिए वहां पर अलग अलग ग्रुप की भी व्यवस्था की जाती है और उनकी बात माननी होती है। इसके साथ यहाँ पर कुछ प्रकार की चीजें जैसे माली, खाना बनाने वाला, फैक्ट्री जैसे कपड़े की, गुलाल की यानी रंग वगैरह की, इस तरह से वहां पर काम भी दिए जाते हैं। हालांकि अगर वहां पर काम किया जाता है तो उनके लिए अनलिमिटेड भोजन की भी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। साथ ही में फैक्ट्रियों में उन्हीं को अलॉट किया जाता है जिनके लिए सजा कंफर्म कर दी गई है, यानी वह परमानेंटली जेल के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं, उन्हीं को यहाँ पर फैक्ट्री में कार्य दिया जाता है। हालांकि इसके लिए उन्हें मानदेय भी दिया जाता है, और जेल के अंदर जाने पर वहां पर आपसे टर्म और कंडीशंस लिया जाता है कि आप काम करेंगे, आप बदले में पैसे देंगे, तो इस प्रकार की चीजें भी वहां पर रहती है। पैसे को वहां पर हाता बोलते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई कैदी काम कर रहा है जेल के अंदर तो उन्हें 20 रुपए पर डे के हिसाब से मानदेय का भुगतान कराया जाता है, और महीने में 600 रुपए ही मिलते हैं। दोस्तों काम करने पर ज्यादा लाभ दिया जाता है, जैसा कि हमने आपसे कहा कि खाने की जो व्यवस्थाएं हैं अनलिमिटेड रहती हैं, और भी सोने जैसे चीजों के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर दी जाती हैं। अब दोस्तों बात आती है कि कैदियों के लिए जो दिन की गणना की जाती है वह किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि 12 घंटे को एक दिन और एक रात यानी 24 घंटे को 2 दिन माना जाता है। काफी लोग इस तरह से कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह से बिल्कुल नहीं है। 24 घंटे को ही एक दिन वहां पर भी काउंट किया जाता है, और उम्र कैद होने पर
ऐसा नहीं है कि 14 सालों के अंदर ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि उम्र कैद हुई है मतलब 14 साल के लिए ही जेल हुई है। ऐसा नहीं है, उम्र कैद यानी पूरी जिंदगी होती है, लेकिन 14 साल मिनिमम वहां पर इसलिए रखा जाता है और इसके बाद छोड़ दिया जाता है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को सजाएं माफ करने की शक्ति है। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत माननीय राष्ट्रपति के द्वारा उम्र कैद की सजा को माफ किया जा सकता है और 14 साल के बाद छोड़ दिया जाता है, यह सोचकर कि इनके द्वारा अब निश्चित ही बदलाव हो चुका होगा। क्योंकि काफी लोग आक्रोश में आकर इस तरह से गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन निश्चित है कि आगे चलकर उनमें सुधार आ जाता है। साथ ही में अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी सजाएं माफ करने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए 14 वर्ष में ही अधिकतम कैदियों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनकी सजाएं माफ कर दी जाती है, ना कि इस तरह का प्रावधान है कि उम्र कैद मतलब 14 साल। तो आप लोग अब निश्चित तौर पर यहां पर समझ पाए होंगे। साथ ही में अगर हम बात करें कि फांसी की सजा के बाद पेन क्यों तोड़ दिया जाता है, इसके बारे में बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे पेन तोड़ने के लिए कोई प्रथाएं नहीं है, बल्कि पेन इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि जज के द्वारा भी जिन्हें फांसी की सजा हो चुकी है उनकी सजाओं को माफ करने का अधिकार नहीं होता है और उनके द्वारा किसी एक व्यक्ति को फांसी जैसी सजा दी जा रही है जो कि एक प्रतीकात्मक रूप में पेन को तोड़ा जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे की कोई विशेष वजह नहीं है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो इस पर लिखा रहता है फांसी की सजा में कि टू हैंग टिल डेथ, मतलब तब तक लटकाना होता है जब तक कि सांसें खत्म ना हो जाए, यानी व्यक्ति मर न जाए। तो कुछ इसी प्रकार का होता है, क्योंकि यहां पर इसके लिखने की वजह यह कहा जाता है, इसके पीछे कोई सत्यता तो नहीं स्पष्ट होती कि एक बार इस तरह से फांसी की सजा सुनाई गई थी कि इस व्यक्ति को फांसी में लटका दिया जाए और जैसे ही फांसी में लटकाया गया तो उस व्यक्ति को तुरंत ही फांसी से बाहर करा दिया गया और बोला गया वकीलों के द्वारा कि फांसी की सजा में लटकाने तक की बात हुई थी, ना कि मर जाने तक की, इसलिए वहां पर फिर छोड़ा गया। कुछ इस प्रकार की बातें कही जाती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसीलिए टू हैंग टिल डेथ लिखा जाता है कि अंत तक फांसी में लटकाए रखने के लिए। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और जेल अधीक्षक ये लोग फांसी दिए जाने के वक्त में डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और जेल अधीक्षक रहते हैं और फांसी दिए जाने का जो समय है वह मॉर्निंग 6 के लगभग रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।